हमारी तरफ कुछ फैजान जारी होने वाला है माशाअल्लाह। तो मैं भी आपको बढ़ा करूँगा, मैं घटा के नहीं लूँगा, बढ़ा करूँगा। आपके जज्बा में आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। माशाअल्लाह आप बहुत बहादुर आदमी हैं। बैठो, अभी रुको, जाओ मत, खाली मत जाओ, मैं तुम्हें खाली थोड़ी जाने दूंगा। हाँ, हमारी तरफ से ही आपके आइए हमारा सबसे पहले अपने आका मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम के दुरूद पाक पढ़िए बल्लाह सल्लल्लाहु सय्यिदना व शफीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका हबीबल्लाह। एक बार और पढ़े बाबा जी बुलंद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका हबीबल्लाह। एक बार नबी और आले के और पढ़िए बाबा जी बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहबी व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह। आप उठ के आइए, आपको बुला रहा हूँ। यहाँ बैठिए, इनकी कमान संभालिए। ये बहुत शरारतें कर रहे हैं, इनमें इनका कसूर नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ। अफसाना निगारी जब मुझे कभी आती थी ना, अब आती है। इनके अंदर तरबियत की कमी है, इनकी वालिदान इनकी तरबियत नहीं की अच्छी। अगर वालिदान इनकी तरबियत अच्छी की होती तो ये सूखी लकड़ी की तरह बैठे होते। नबी की महफिल में इस तरह का शर्म आना चाहिए। तुम अपना नाम बदनाम नहीं कर रहे हो, अपनी वालिदा को बदनाम करा रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ, आज जो बच्चे खराब हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो वालिदा का। वालिदा की तरबियत नहीं मिल पाई उनको। माँ अगर चाहे औलाद को वली बना दे और माँ चाहे तो शैतान बना दे। गलत कह रहा हूँ? मेरी बात गलत तो वापस करिएगा। अभी हमारे भाई ने कहा, हमारे हजरत अल्लामा अशफाक साहब ने फरमाया कि नबी की बारगाह में नाते पाक पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो। मैं अपने अमल बताए देता हूँ और मेरा इस पर अमल है। जो खुद अमल करता है वही कह भी सकता है। आप सफर कर रहे हैं, बैठे हैं बस में या ट्रेन में या प्लेन में, जबान तो आजाद है। ये जबान कुछ कर रही है, बोलो यार, बोलते क्यों नहीं? ये गूंगा गुड़ खाऊंगा, बैठो। जब यहाँ आए हो तो बोलने की भी हिम्मत रखो। जबान आजाद है ना। जहां से आप चले और जहां तक जाना है, आप कोई काम मत करिए, नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते चलिए। सुभान। सफर मुबारक होगा, आप हर हादसा से महफूज रहेंगे। मेरे नबी की हिमायत आपको मिल जाएगी। और मेरा तो इस पर अमल है। मैं कहीं भी जाता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ तो बस मेरे लबों पर दुरूद पाक के नगमे चलते होते हैं। और सही बात यह है कि नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ने वाला अगर आदत बना ले तो आज नहीं तो कल सरकार की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा। करोगे तभी तो। जब कुछ ये नबी की महफिल है, इससे आदाब की शिक्षा कीजिए। मैं फिर कहता हूँ, कहाँ चले? कमेटी वाले भाग रहे हैं तो दूसरे लोग क्यों नहीं जाएंगे? मैं एक बात और कहूँगा जिम्मेदारी के साथ। आपने जलसा कराया है, बहुत अच्छी बात है। कमेटी वालों से मेरा एक सवाल है। मैं बहुत कड़वा आदमी हूँ, मीठी बात कम बोलता हूँ, कड़वी ज्यादा बोलता हूँ। और याद रखिए, कड़वी दवा फायदा पहुँचाती है, मीठी दवा फायदा नहीं पहुँचाती। वो देर में फायदा, कड़वी फौरन फायदा पहुँचाती है। अगर आपने जलसा सजाया तो क्या सबने ईशा की नमाज पढ़ी? मेरा सवाल है ये, बोलिए। और नहीं पढ़ी तो जलसा कराने का फायदा क्या है? खाली नुमाइशी तौर पर जलसा करा रहे हो। कल तुमसे कोई पूछ ले तुम्हारे नबी का नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, उनके दादा का नाम क्या है, उनकी वालिदा का नाम क्या है, उनके नाना का नाम क्या है, बताएंगे आप? किसी को मालूम है? जलसे खूब कराते हो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मार्का इस्लाम की पहली जंग कब हुई? आप लोग मत बोलिएगा, मैं इन भाई से पूछा, जलसे में पहुंच जाते हैं। पहली जंग इस्लाम की कब हुई, किस तारीख में हुई? यही तो अफसोस की बात है। शोर मचाते हो, खूब गुलाबी लगाते हो लंबे लंबे, लेकिन तारीख के मामले में बिल्कुल पैदल हो नहीं हो।
तो मुझसे पूछो कब हुई पहली जंग, कब हुई, मुझसे पूछो ना, जब तुम्हें नहीं मालूम है तो। सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कितने उलमा थे? 55 उलूम पर कुदरत हासिल थी आला हज़रत को। कितने उलूम पर? 55 लैंग्वेज। ये नहीं कि सिर्फ एक जबान पर कुदरत हासिल थी, 55 जबानों पर कुदरत हासिल थी। किसी ने सवाल किया, सरकार दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में, जहाँ 36 या 42 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो बड़े बैठे हैं उन बच्चों में नजर रखें। इसीलिए तो कहते हैं बाप तो आया नहीं, बच्चे को भेजे, जाओ तुम जलसा खराब करियो। यही है, सच्ची बात तो यही है। तो आला हज़रत से पूछा, सरकार ये आपको 13 उलूम आपने किससे पढ़े? 36 या 42, उसमें से 55 में से निकाल दो तो 13 बचे ना, 8 5 13। अब सुनिए जरा गौर से, आज हमारे बाप और हमारे दादा सब खाली है नहीं खाली। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। जलसा कराने का फायदा तभी होगा जब उस पर अमल के मैदान में उतर जाओगे, वरना ये जलसे कराने को हो नहीं रहा है। पहले कभी कभी जलसे होते थे और ऐसा जलसा होता था कि लोग रोते थे, जान दे देते, हलाक हो जाते थे तकलीफ सुनते सुनते। आज तकलीफ का कोई असर नहीं हो रहा है। सही है गलत है? ये बात मेरी नहीं, लेकिन सिमरन बात आके तो मुझे कहनी पड़ी। तो सरकार आला का जवाब सुनिए और मार गए। इस्लाम में पहली जंग कब हुई वो भी बता देता हूँ आपको। कब हुई? 17 रमजान मुबारक, जंगे बदर। किस कब हुई? याद कर लो ये तारीख, 17 रमजान मुबारक, जंगे बदर। जबकि उन मुजाहिदीन पर तलवारें नहीं थी, सब पे तलवारें नहीं थी। तमाम मुजाहिदीन का सरकार तलवारें कम हैं, तो मेरे नबी ने फरमाया परेशान मत हो, खजूर की टहनियां काट के लाओ। ऐसी सुनते रहो गूंगे बड़े हुए, बोलोगे नहीं? नबी के कौल से मत फरामोश हो। नबी ने फरमाया जब तुम हमारी महफिल में आया करो तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की सदाए, अल्लाह को सदाए बुलंद किया करो। तो मैं बार बार कहूंगा कि सुभान अल्लाह कहो, बोलो। इसलिए नहीं कहते तुम आते ही नहीं हो ऐसी महफिलों में। आज ये जलसा सजा लिया तो आ जाओ नुमाइशी तौर पर, ताकि ये कमेटी के लोग ना कहेंगे अरे तुम जलसे में नहीं आए, मैं तो जलसा सजाया नहीं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और नबी ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया तुम हमारी महफिल में आया करो तो कुछ न कुछ चर लिया करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह क्या चर लिया करें? मेरे नबी ने फरमाया कभी सुभान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अल्लाहु अकबर। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? तो मेरे नबी ने फरमाया एक बार सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह, कितनी नेकियां मिलेंगी? और 90 गुना आपके नामा अमाल से काट के बाहर, 90 दर्जे बुलंद। तो आप नहीं चाहते कि आपकी नेकियां बढ़े? बस सर हिला लो, ज़बान फैलाओ। आप हैवान मुतलक नहीं हो, हैवान नातिक हो। 4 पैर वाला वो हैवान मुतलक है, उसको ज़बान तो दी लेकिन बोलने की सलाहियत नहीं दी। आपको ज़बान दी, बोलने की सलाहियत नहीं दी, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बोलो। अरे इसका इस्तेमाल करोगे तभी तो फायदा होगा। किसान खेत में हल चलाए, अगर मिट्टी बारीक ना हो तो फसल ले लेगा वो? बोलो। मैं भी फार्मर हूँ, खासकर मैं भी हूँ। खेती में कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस किसान से पूछो, और कितनी मेहनत करता है वो। तुम सोते होते हो और वो 4 बजे हल लेके जाता है, कितनी मेहनत करता है वो किसान। आया ख्याल में? तो नबी ने फरमाया कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहा करो। दूसरी हदीस सुना दूं? हमारी तरफ कुछ फैजान जारी होने वाला है माशाअल्लाह, तो मैं भी आपको बढ़ा कर दूंगा, मैं घटा के नहीं लूंगा, बढ़ा के दूंगा। आप जज्बा में आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। माशाअल्लाह आप बहुत बहादुर आदमी हैं। बैठो, अभी रुको, जाओ मत, खाली मत जाओ, मैं तुम्हें खाली थोड़ी जाने दूंगा। हाँ, हमारी तरफ से ही आपके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी ने फरमाया कि सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर रहा करो। अल्लाह की पाक की बयान करने में कुछ जुर्म है क्या? जरा एक बार मोहब्बत के साथ कह के बताइए कैसे कहेंगे? सुभान
अब ऐसे हर बार में धक्का लगाऊंगा तब हो गया सेल्फ स्टार्टर हो गया। अब सुनो आराधना का जवाब। इनके बाप भी बैठे होंगे, दादा भी बैठे होंगे। सरकार आराधना ने फरमाया, आपने क्या कहा मुझसे? क्या हुजूर ये 13 उलूम आपने किससे पढ़े? तो आपने फरमाया ये 13 उलूम मैंने अपने बाप से और अपने दादा से पढ़े। और आज बाप और दादा जीरो है, जीरो। अमल नहीं कर रहे हो, रब चाही जिंदगी नहीं जी रहे हो, मन चाही जिंदगी जी रहे हो। और जिस दिन तुम रब चाही जिंदगी जीने शुरू कर दोगे तो यहाँ की परेशानियां वहां फायदा पहुंचाएंगी। और यहाँ तुम सारे आराम ले लोगे तो वहां क्या मिलेगा? बोलो वहां क्या मिलेगा? तो मेरी गुजारिश है आप तमाम हज़रात से, सबसे पहले आप अमल के मैदान में उतरिए। 4 बजे नहीं तो 5 बजे बिस्तर छोड़ दीजिए। ये बड़े बड़े लोग जो बैठे, मैं से इनसे मुखातिब हूँ। 4 बजे नहीं 5 बजे बिस्तर छोड़ दो। उसके बाद जो आपके घर में बेटे और बेटियां हैं उनको बजोरे ताकत उठाओ, चलो तैयारी करो। ये मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, मुझे हक है नसीहत करने का, मैं नसीहत भी कर सकता हूँ। क्यों? कि फरिश्ते रिस्क लेकर आते हैं बांटने के लिए। आप सो रहे होगे तो किसको देंगे आपका रिस्क? बोलो किसको देंगे? अरे बोलते क्यों नहीं यार? बहुत तकरीरें सुनते हो लेकिन काम की बातें नहीं सुनते तुम, और काम की बातों पे अमल करने की कोशिश भी नहीं करते। अगर ये बच्चे ये बैठे सामने बैठे हैं, इन बच्चों पे अगर थोड़ा सा वक्त खर्च किया जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये सोना नहीं हीरे बन जाएंगे। ये हीरे बन जाएंगे। जिनके बच्चे पढ़ते हैं मैं उनको मशवरा देता हूँ, जो बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आने के बाद उनको घर से मत निकलने दो। अगर घर से निकलना शुरू कर दिया उन्होंने तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि आवारा बच्चे चाहते हैं कि हमारी तरह भी हो जाएगी, ये पढ़े लिखे तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, हम नहीं रह जाएंगे। तो नहीं, अमल के मैदान में उतरो तो कुछ फायदा होगा। ये इस पे हमने अमल किया। हमने अपनी बीवी से कहा कि स्कूल से आने के बाद बच्चे किसी को बाहर मत निकलने देना। अगर कोई बाहर निकलता हुआ देखा गया हमने तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। जो घर में तुम रहती हो हम नहीं रहते। अगर हम घर में रहेंगे तो फिर तुम्हारा इंतजाम कैसे होगा? अल्लाह ताला कैसे तुम्हारा इंतजाम कराएगा? बोलो। तो हर जिम्मेदार बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखे और बच्चों को पढ़ाए। तो जिस बाप ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया मुझे बता दे वो बाप बनकर उसने दिया क्या औलाद को? ये बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, मकान मिनटों के मेहमान हैं। जिस दिन ये बिगड़ेगा तो तुम्हारे सब नीलाम कर देगा। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। जो खानदानी लोग हैं मिजाज रहता है नर्म उनका। जो खानदानी लोग हैं मिजाज रहता है नर्म उनका। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। आज दौलत के चक्कर में हमारा फिर आदमी पैसा 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 हो, चाहे वो भी कैसा हो। नहीं, अक्ल हलाल और सिद्क़ मकाल के साथ जिंदगी जियो। बच्चों को हलाल रोजी खिलाओ। मैं गारंटी कार्ड लिख के देके जाऊंगा, कोई बच्चा बिगड़ेगा नहीं। ये गारंटी कार्ड है। जब तुम धक्का मारी का पैसा कमा के औलाद को खिलाओ तो क्यों उम्मीद कर रहे हो वफा की? ये हमारे हाथ पर दबाएगा, हाँ सर दबाएगा। और मैं अभी हमारे हज़रत ने बड़ी शानदार गुफ्तगू फरमाई, इतनी अच्छी तकरीर की। हालांकि मेरा पहला अच्छा ऐसा होगा, लंबा टाइम हो गया। मैं इस मैदान में पूरी आधी सदी पूरी कर चुका। कितनी? 50 साल हो गए मुझे नाशिक होते हुए। अल्लाह का बड़ा फजल है और मेरे ऊपर मेरे पीर का फैजान है, मेरे शेख का ऐसा फैजान है कि मैं बता नहीं सकता। और मेरा अपना कोई कमाल नहीं है। कमाल किसका है? शाहे बतहा के करम की बात है। शाहे बतहा के करम की बात है, वरना मुझ बनते की क्या औकात है। और मुश्किलें दरपेश आ सकती नहीं, आमना का लाल मेरे साथ है। इतना कमजोर आवाज तुम्हारी, सुभान अल्लाह भाई। सरकार के नाम पर भी इतनी कमजोर आवाज। अभी इतनी सर्दी शुरू नहीं हुई है, अभी इतनी सर्दी शुरू नहीं हुई है।
अरे मोहब्बत के साथ जब नबी का नाम आए तो मचल के कहा करो सुभान अल्लाह। तो मुझे खत भी दिया है कि ये पढ़ना है आपको, बहुत लंबी फरमाइश दे दी है। फरमाइशें कितनी भी, बंदा फरमाइश से घबराता नहीं है। आप सुनते सुनते थक जाओगे, मैं पढ़ते पढ़ते नहीं थकूंगा। क्यों नहीं थकूंगा? मैंने पहले बताया ना कि मेरा अपना कोई कमाल नहीं है। जिनकी मैं नात पढ़ता हूँ वो पर्दे पर्दे में ऐसी ताकत अता फरमाते हैं कि मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं कब से पढ़ रहा हूँ। आया ख्याल में? तो सुनना चाहते हैं? अभी हमारे कारी यूसुफ साहब ने इमाम अली मकाम के ताल्लुक से एक दो शेर सुनाए कि पानी नहीं पिया, मैं तारीख में बात कर रहा हूँ, मेरे इमाम नहर फरात के अंदर दाखिल हुए। मैं घोड़े के नहर फरात के अंदर दाखिल हुए, पानी हाथ में लिया, फरमाया पानी ये तेरी कम नसीबी है, बेशक तू बंद नहीं है। किसी माँ ने ऐसा नहीं कहा जो हमारा पानी बंद कर दे, बेशक बोलो। लेकिन तेरी कम नसीबी है कि तू मेरी औलाद से महरूम रहा, मुझसे भी महरूम है, मेरे चाहने वालों से भी महरूम रहेगा। यहाँ तक कि घोड़े ने भी पानी की तरफ मुंह नहीं लगाया। ये क्यों कहूँ न मिला तश्न काम को पानी, न मिला तश्न काम को पानी, कबूल ही न था पीना इमाम को पानी। तरसते क्या शहे आली मकाम पानी को, तरसते क्या शहे आली मकाम पानी को, तरस गया शहे आली मकाम को पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस इसी तरह से आप बोलते रहिएगा। फिर देखिए मैं इमाम अली मकाम के शहजादे की नात से आगाज करता हूँ। मेरा मामूल है कि मैं इमाम अली मकाम के शहजादे जो करबला से वापस आए हैं, जिनकी औलाद सारी कायनात में है, जो सैयद हैं, वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद है। मैं उन्हीं की नात से आगाज करता हूँ। उनकी नात इन्नल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहा नबियुल मुहतरम। उसका उर्दू तर्जुमा करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि अब आप खामोश नहीं रहेंगे, खामोश रहेंगे। और मैं किनकी नात पढ़ रहा हूँ जो 36 साल बाकायदे हयात रहे। इस 36 साल के अर्जे में कभी ठंडा पानी नहीं पिया, कभी उनके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं देखी किसी ने। आपके शहजादे ने पूछा, आप हर एक को हंसते मुस्कुराते देखते हैं, आपके चेहरे में तबस्सुम नजर नहीं आती। आपने फरमाया मेरे लाल, जो मंजर मेरी आंखों ने देखा है, कहाँ से लाऊं वो हिम्मत जो मुस्कुराऊं। मेरे बच्चों के जनाजे, मेरे भतीजों के जनाजे, मेरे भांजों के जनाजे, मेरे अजीजों कारिब के जनाजे, और फिर सितम बाराए सितम मेरे घर की वो औरतें जिनके आंचल चांद और सूरज ने नहीं देखे थे, उनकी चादरें छीन ली गई थी, उन्होंने अपने बालों से पर्दे का एहतमाम किया था। जब वो मंजर नजर के सामने आता है तो खून के आंसू रोने की चीज आता है। तुम हंसने की मुस्कुराने की बात करते हो। अब जरा गौर करिए। अब मैं अपनी इन बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, अभी हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए, इनसे पूछिएगा। मैं जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ। जो औरत घर में नंगे सर रहती है उसके घर की खैर बरकत बाहर चली जाती है, वो घर मुफलिसी का शिकार हो जाता है। उसमें कसूर किसका है? सर ढकने में कौन सी कबाहत है, कौन सी परेशानी है? बोलो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जब विसाल हुआ तो आपने मौलाए कायनात से फरमाया, अली मेरा जनाजा रात की स्याही में उठाना। कब उठाना? दिन में मत उठाना। क्यों? कि मेरा रुपट्टा चांद और सूरज ने नहीं देखा, कोई ऐसा ना हो कि मेरा जनाजा देख ले। ये है और ये है पासदारी। और हमारी बेटियां अगर ये पासदारी का लिबास पहन लें, अपने घर में हमेशा सर ढक के रखें, तो बाप भी खुश, माँ भी खुश, बड़े भाई भी खुश। बोलो नहीं है? तो मैं अब इमाम अली मकाम के शहजादे की नात पाक का आगाज करता हूँ। एक बार जरा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसमें 3 फरमाइशें हैं इनकी। 4 भी होती तब भी पढ़ देता मैं, 5 होती वो भी पढ़ देता मैं, 10 होती तब भी पढ़ देता। चूंकि मैं नाते पाक पढ़ते मुझे बड़ा मजा आता है, बखुदा वल्लाह मुझे बहुत मजा आता है। नबी की नात पढ़ने के बाद तो ये लगता है कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादे सबा तेरा गुज़र होवे अगर हरम। सुभान अल्लाह। ऐसे बोलोगे
ऐसे ही बोलोगे? अच्छा खाना नहीं खाया क्या? एक बात और बता दूं मैं आपको, जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है। ज्यादा दिन जीना है, कम खाने की आदत बना लो। खाते नहीं हो? अरे वाह माशाअल्लाह। और जो ज्यादा खाते हो पड़े ही रहते हैं जगह, उनसे कुछ नहीं होता। बादे सबा तेरा गुजर खूबी अगर सोए हरम पहुंचा सलाम रोज़े पर बाहे नबी ये मोहतरम। बादे सबा तेरा गुजर। ए भाई, ओ भाई कट जा रही हो, कट जा रही हो, ये बात अच्छी नहीं है। आंखें रो रो के सुजाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले। बादे सबा तेरा गुजर खूबे अगर सोए हरम पहुंचा सलाम रोज़े पर बाहे नबी ये मोहतरम। नारे नारे रिसालत नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत जश्न मिलाद नबी फैज़ाने इमाम हुसैन फैज़ाने शहदाए करबला फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज फैज़ाने हुजूर साबिर पाक फैज़ाने हुजूर मखदूम सुन्ना फैज़ाने औलियाए किराम जनाब मोहम्मद मुनाज़िर हुसैन साहब बताइए। है करम बादे सबा तेरा गुजर खूबे अगर सोए हरम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया के पास ऐसी किताब नहीं है, कलाम भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मामूली नहीं। सुभान अल्लाह। दुनिया के पास ऐसी कोई किताब नहीं है जैसी किताब हमें दी है हमारे नबी की। वापस आओगे पक्का? कुछ पे निशानी रख के जाओ इंशाअल्लाह। तो कुरान की हल्की झलक दिखा दूं आपको, देखना चाहते हैं? हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा, हमारे मुल्क में, लेकिन दूसरे मुल्कों में बेटा हो या बेटी हल्का तरह का ऑपरेशन होता है। एक ऑपरेशन होता है छोटा सा। आप मेरी तरफ मुखातब रहिए, ये तो कल मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरी शायद मुलाकात ना हो सके, कोई पता नहीं है। तो इसी तरह से दो बच्चे लाए गए, एक बेटा एक बेटी। दोनों ऑपरेशन थिएटर में गए, लौट के जब वापस आए तो खलत मरत हो गए। ये पता नहीं चल पाया बेटा किसका है और बेटी किसकी है। डॉक्टर कितने थे? 21। कितने डॉक्टर थे? 13 यहूदी, ईसाई, 7 यहूदी और 1 मुसलमान। डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब। सुभान अल्लाह। तमाम ईसाई और यहूदी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप कहते हो हमारे कुरान में हर सवाल का जवाब है, ये बताओ ये बेटा किसका और बेटी किसकी। अब सुनो जरा कुरान का फैसला, कुरान ने क्या बताया। उन्होंने फौरन राब्ता कायम किया हमारे मुफ्ती अशफाक साहब से। हजरत ऐसे एक मसला सामने आया, क्या किया जाए? तो फरमाया परेशान मत हो, दोनों के दूध लैब में डाले जाए। दोनों माओं के दूध काय में डाले जाए? लैब में, जहाँ बलगम टेस्ट होता है, पेशाब टेस्ट होता है, खून टेस्ट होता है, उसमें डाले जाए। जिसके दूध में प्रोटीन डबल हो उसे बेटा दे दो, जिसकी भी सिंगल हो बेटी दे दो। नहीं कहोगे सुभान अल्लाह? इतनी बड़ी बात कुरान की मैंने सुना दी आपको, फिर भी आप गूंगे बने बैठे हुए, बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। अब मैं इस्लाम का फैसला,
अजान होती है? अरे अजान होती है, सुनिए कभी? सुनी है कभी? कब सुनी थी? 2-4 दिन पहले? आज सुनी थी? आज ही सुनी थी? क्या पता है, मैं देखता हूँ। एक साहब ने हमसे कहा मनाज भाई हमारे यहाँ जलसा है और आपको आना है। मैंने कहा भाई जलसा भाई, बोले जोहर के बाद। हमने कहा भाई बहुत मसरूफ लोग हैं, दिन में जलसा कर लिया, अच्छा किया, रात में चैन से सोएंगे। तो हमने कहा भैया रात में है या दिन में? बोले रात में है। बताओ उसे जोहर का भी पता नहीं है, जोहर दिन में आता है रात में आता है। कोई बात नहीं, बात आगे मैंने कह दिया। तो अजान हो तो आपका फर्ज बनता है कि जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब वो खामोश हो तो अब कहो आप अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या कहो? उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो खामोश है, तुम कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी कलमे को आप दोहराते रहो, हर कलमे के एवज आपको 2 लाख नेकियां मिल रही है। नारे नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत बस्ती बस्ती कलिया कलिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। शेर सुनाए, एक बार कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार अपने नबी को भी पुकार लो या रसूल अल्लाह। नहीं बोलोगे? सब अदियान है, अहकाम जब उसके मिले सारे सही पे कल अदम। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत रोशनी अली मिलाद नबी जनाब मोहतरम मनाज़िर हुसैन साहब बताइए। ऊंची आवाज से हम आपसे रुखसत हुए, अपने कले देशत हुए। तुम खुश रहो साकीने शहर नबी मोहतरम, बाद सबा तेरा गुज़र हुए अगर सोए हरम। और ये आखिरी शेर, या ये रास्ता हमें आपको बताया इमाम के शहजादे ने कि जब आप परेशान हुआ करो तो जो रास्ता हमने इख्तियार किया इसी पर तुम भी अमल करना शुरू कर देना, तुम्हारी भी परेशानी दूर हो जाएगी। सबा तेरा गुज़र हुए अगर सोए हरम। का शेर बतौर खास, अब खामोश मत रहना।
जो सरकार इमाम अली मकाम की शज़ा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना इस्तिग़ासा पेश किया है, वक्ते में फरमाया या महबूस में जालिम